2018 में हम स्कूल खत्म करके यहाँ से दिल्ली से ही ऑस्ट्रेलिया गए। तो डॉक्टर डॉक्टर निर्मला ना, दीदी जिनको हम कहते हैं, तो उन्होंने अम, उनसे परमिशन लिया और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेजा। और फिर पहले दिन से जो सेंटर था वहाँ पे रहे, जो कॉलेज के सबसे नज़दीक सेंटर था, तो वहाँ पर ही रहे। और ऐसा ही अनुभव होता है कि अ, बाबा की ब्लेसिंग थ्रू दीदी, उसकी कमाल है कि हम फिर वहीं पर इस आत्मा ने पार्ट प्ले किया। कभी संकल्प नहीं था कि वहाँ पे रुकना है, वहीं पर रहना है। बस यही था कि 3 साल पढ़ाई है और सेंटर का सब कारोबार समझ के फिर वापस इंडिया आएंगे और यहाँ पर जहाँ सेवा की ज़रूरत है फिर वहाँ पे अम, आगे पार्ट प्ले होगा। मगर फिर ड्रामा जैसे जैसे घूमता गया तो पढ़ाई भी खत्म हुई, और पढ़ाई खत्म होने के साथ ही साथ एक नया सेंटर, चार्ली भाई ने बोला एक नया सेंटर है, वहाँ पे जाओ आप। तो ऐसे करके फिर हम कॉलेज खत्म करते ही रिजल्ट आया होगा, और रिजल्ट आने से ही 3-4 दिन बाद फिर एक नया सेंटर। तो यही अनुभव बहुत अच्छा रहा माना। जब हम कहते हैं कि नया सेंटर पे भेजा, तो उसका मतलब यही है कि नया सेंटर खुद ढूंढना है, उसके लीगल सब डॉक्यूमेंट्स खुद करने हैं, और उसके बाद वहाँ पे शिफ्टिंग के लिए सारा फर्नीचर सब कुछ खुद ही देखना है। तो तब शायद आयु ऐसे 19-20 ऐसे कुछ होगी। तो कभी वैसे कभी सोचा नहीं है कि हम ये सब कर पाएंगे, और कितनी चीज़ों में लगता है कि आता ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, चाहे अकाउंट्स हो चाहे कुछ भी हो। मगर बाबा कैसे जब आत्मा अ, निश्चय रखती है अपने सत्य में, तो हर चीज़ बाबा खुद ही खुद कराते रहते हैं। तो यही है कि कॉलेज खत्म करते ही हम एक जिस स्थान पे थे उससे 1 घंटा दूर सेंटर ढूंढना था। तो वहाँ के भाई बहन से बात करके और प्रॉपर्टी लेना रेंट के लिए। और वहाँ पे क्या है ना कि बीके एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में रजिस्टर्ड है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो माना कि हम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो कोई भी घर देने में भी बहुत संकोच करते हैं। वैसे तो बहुत अच्छा है, रेप्यूटेशन तो बहुत बहुत ही अच्छा है जहाँ पे भी सेंटर लिए गए हैं बीकेज ने। मगर फिर भी देने में लोगों को लगता है कि ये एक हमारा घर जो है उसका अलग यूज होगा। तो ऐसे ऐसे करके चीजें आती जाती थी, मगर बहुत सहजता से होती गई। और फिर वहां पे जैसे ही शिफ्ट हुए, तो यही अनुभव है कि भले हमें प्रैक्टिकल जीवन के लेवल पे, है ना, पाठ के लेवल पे कुछ भी ना आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, मगर जो आत्मा अ, जैसे बाबा चलाएं वैसे हाँ हाँ करके चलती रहे, तो हर चीज अ, क्योंकि 84 जन्मों की बहुत सारी हमारे अंदर कलाएं हैं, बहुत सारा आर्ट है, हर चीज आती है। कभी मेल कॉस्ट्यूम रहा है तो कभी फीमेल। तो जो चीजें हम बहुत हद में लगता है कि ये तो भाइयों का काम है, ये बहनों का काम, ये सब सब कुछ एक तरफ रहता है। वहां पर अम, ऐसी ऐसी चीजें, कभी हम कोई भी फर्नीचर भी लेते हैं तो सब कुछ खुद बनाना होता है ना। फर्नीचर अगर आपने कुछ चेयर और सोफा कुछ भी लिया है तो हर चीज खुद से बनानी होती है। तो कदम कदम पे यही अनुभव होता था कि जैसे हम यहाँ से इंडिया से गए थे तो बुक्स में पढ़ते थे दादियों के अनुभव बाबा के साथ, कि कैसे बाबा ने एक एक कर्म, उनको चप्पल से लेके गाड़ी का टायर लगाने से लेके सब कुछ करना सिखाया, है ना। और ऐसा कर्म की रीति से नहीं सिखाया, योग युक्त रहो और वो सब अपने आप वो कर्म परफेक्टली आते जाते हैं। किसी को बैठ के ऐसे शिक्षा नहीं देनी पड़ी कि तुम इसको सीखो, लेकिन आत्मा योग युक्त है और वो हर कर्म
करने के ना मोल्ड हो जाती है। तो ये ही बड़ा नशा रहता था कि कैसे बाबा जो हम सुनते थे, पढ़ते थे, वो हर चीज़ बाबा ने सिखाई, ना प्रैक्टिकल लेवल पे सिखाई। और इसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मदद करी या बोलें कि एक ही चीज़ जिसको पकड़ के रखा, वो जो आज बाबा ने कहा संजीवनी, है ना? कि जो बाबा ने आत्मा, मूर्छित आत्मा को, है ना, जो अभी तक बिल्कुल सोई हुई थी, उसको जो उसका प्रत्यक्ष सत्य, वो जो बताया कि तुम क्या हो, मैं किस नजर से देखता हूँ आत्मा को, तो वो जैसे संजीवनी, इस आत्मा के लिए उसने संजीवनी का काम किया। तो आ, कहीं पर भी डाउट और जास्ती सोचना और करने से पहले 10 लोगों से पूछना, ये कभी भी किया नहीं। क्योंकि संजीवनी मिली, बाबा ने संजीवनी बूटी दी, बाबा ने बताया कि मैं तुम्हें कैसे देखता हूँ, ना मास्टर सर्वशक्तिमान ये। तो कभी संकल्प आता भी था उम्र का, ज्ञान में कितने वर्ष हुए, है ना, इन सब का संकल्प आता भी था। तो आत्मा उन सब से किनारा करके बस जैसे बाबा देख रहे हैं वैसे करके आगे। तो इसीलिए अ, इसीलिए बहुत ही अ, कुछ भी हो जाए लेकिन अनुभव अंदर से सुखद रहता है ना। बाहर में बातें कोई कैसी भी आए, परिस्थितियां कुछ भी आए, मगर अंदर से आत्मा बहुत निश्चिंत ही रहती है। तो ऐसा ना बाबा की संजीवनी बूटी से ये अनुभव है। और इसमें ये भी बहुत अच्छा लगता है कि फिर कहीं पर भी जैसे समझ में आने लगा कि पहले, क्योंकि घर से गए, है ना, यहाँ पे सेंटर पे स्टूडेंट रहे और फिर एकदम से सेंटर पे ही रहने लगे डे वन से। तो जैसे ही सेंटर पे रहने लगे तो एक ऐसे संकल्प आता था कि जितने सारी आत्माएं आ रही हैं उन सब से कनेक्शन है। तो ऐसा लगता था कि मेरे इतने सारे कार्मिक अकाउंट हैं क्या, मेरे इतने सारे हिसाब किताब हैं, ऐसा थॉट्स ना माया लाती थी। लेकिन अनुभव से ये समझ में आया कि जो हमारा हिसाब किताब है ना, वो किसी भी और आत्मा के साथ कभी भी नहीं है। ना इस आत्मा का हिसाब किताब है देह भान से। इसकी जो चीजें मुझ आत्मा ने पकड़ रखी है मैं समझ के, हाँ, जिस चीज को मैंने समझ रखा है कि ये मैं हूँ, तो उसको, उस वो झूठ जो पकड़ रखा है आत्मा ने, है ना, पंछी ने जो झूठ पकड़ रखा है कि मैं ये डाल हूँ, है ना, मैं ये उम्र की या पाठ की या किसी भी चीज की मैं ये डाल हूँ, तो उससे फ्री करने के लिए दूसरी आत्माएं आती हैं। लेकिन यदि खुद ही ये आत्मा उस डाल को छोड़ दे, है ना, खुद ही वो सारी झूठी पहचान को छोड़ दे कि ये मैं नहीं हूँ, तो कोई भी ऐसा पार्ट बचता ही नहीं है जो आपको दुख या तकलीफ या देखने में लगे कि इसकी रूपरेखा है हिसाब किताब की, ना। खुद ही आत्मा ने खुद ही अपनी जो बहुत सारी पहचाने हैं, एक पहचान से हटकर, एक सत्य से हटकर बहुत सारी भिन्न भिन्न पहचान पकड़ ली है ना। नाम के साथ, नाम के साथ साथ फिर शरीर के साथ, फिर इस पार्ट में, इस पार्ट से जितने पार्ट्स का कनेक्शन है उनके साथ, है ना, कि अगर मेरा पार्ट है कहीं पे बहन का, तो मैं बहन हूँ। हाँ, ये सारी पहचान पकड़ रखी है। और इस समय ड्रामा इतना वफादार है कि आत्मा को मुक्त करे इन इन सब झूठी पहचानों से, ये जो खुद ही खुद को कैद कर रखा है। तो ड्रामा अभी यही बहुत लॉयल्टी से, वफादारी से लगा हुआ है कि इन सब से मुक्त करे, है ना। तो अम, एक एक ऐसा भी रहता था कि ना बहुत शरीर के रूप से बहुत ज्यादा ठंड लगती है ना। ऐसा ऐसा हमेशा से था कि मुझे तो, मैं तो ठंड में रह ही नहीं सकती, मुझे बहुत ठंड लगती है। आत्मा को ठंड लगती है वैसे नहीं ना। तो लेकिन ऐसा एक एक स्मृति, है ना, एक एक एटीट्यूड बना रखा था। तो इसीलिए ड्रामा कहाँ लेकर गया, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे 9 महीने ठंड रहती है और इतनी ज्यादा ठंड रहती है कि फिर आत्मा को अपने सत्य में आना पड़ता है कि मुझे ठंड गर्म नहीं लगती है। तो जैसे जैसे उसको ढीला करते हैं ना देह भान की चीजों को जो मैं कह रहे हैं,
हाँ, तो इसको जैसे ढीला करते हैं तो अपने आप चीज़ें परिवर्तन होती हैं। तो ऐसे ही समझा कि हर एक चीज़, हर एक आत्मा मेरी मदद करने के लिए है। हर एक पार्ट जो है मेरी मदद करने के लिए है। मैंने ही अपने पार्ट के प्रति कुछ पकड़ रखा है, जिसको वो आईने के रूप में दिखा रही है ना? मैंने ही कुछ अपने पार्ट के प्रति कुछ इमेज, कुछ चित्र बना रखा है कि मैं ऐसी हूँ। हाँ, और उसी को वो प्ले करते हैं, उसी को वो आत्मा आके दिखाती है अलग-अलग रीति से। तो किसी और से मुझे कुछ नहीं करना है, किसी और से मुझे चुकतू करने नहीं बैठना है। मुझे ये सब जो चित्र बना रखे हैं कि मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ सब ऐसे हो जाए, मुझे कोई ऐसे आता है संकल्प कि सब मुझे पसंद करें, कोई भी बुरा ना समझे, है ना? तो ये सब जो डालें पकड़ रखती है ना आत्मा, तो जितना उसको पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे, तो ड्रामा ऐसा सीन लाएगा कि वो जो जिस चीज़ से डर लग रहा है वो होगा, है ना? तो इसीलिए यही जो बाबा का जो संजीवनी है कि अपने सत्य, मैं तुम्हें जैसे देखता हूँ वैसे ही अपने को जानो, ना उसके अलावा कुछ, ना कुछ नहीं, समझो अपने को। तो ऐसा अभ्यास करते करते और इसीलिए सेंटर पर भी बहुत अच्छा वातावरण रहता है, वायुमंडल रहता है योग का, ज्ञान योग का। और अभी भी अ, आज ही सुबह ऐसा संकल्प आ रहा था कि ना जब बाबा वहाँ रखते हैं पाठ, जब ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो जैसे अम, सारा क्या बोलेंगे कि अ, एक योग भट्टी की तरह रहता है ना कि अ, सेवाएं हैं और सेवाएं नहीं तो अपना दिनचर्या है और सब कुछ। और जब इंडिया आते हैं तो ऐसा लगता है उस सब की प्रारब्ध ना। तो यहाँ पे बहुत एक्सपेंशन रहता है, वहाँ पे भी रहता है, मगर सेंटर की रीति से अलग रहता है। और यहाँ पर आओ तो कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, तो बहुत ही एंटरटेनमेंट लगता है कि वहाँ हर चीज़ एक बहुत ही रूटीन रहता है। कैसे सेंटर पे कितना सब डिसिप्लिन में होता है ना, डेकोरम होता है, महीने महीने के प्लान आगे से आगे तैयार रहते हैं। तो जो सेंटर की गृहस्थी है वो इतनी विशाल है, इतनी बेहद की है कि सब सेट होता है। तो जब इंडिया आते हैं, अभी तो इस बार लंबे समय के लिए आए हैं, तो यही है कि कभी कोई, कभी कुछ, तो अच्छा लगता है। जो अनप्रिडिक्टेबल है ना, कुछ भी जैसे भी सीन आए वैसे मोल्ड करो। तो बस यही है कि जहाँ पे भी रहे, आत्मा अलग-अलग अनुभवों से सीखती रहे और आगे बढ़ती रहे। तो यहाँ पर भी जो संकल्प लेकर आए थे कि कुछ नहीं करना है, बस अ, कुछ शरीर का ध्यान रखना है, तो बाबा हर एक आत्मा को हर समय, जैसे कहते हैं ना, इस जीवन का जैसे श्वास ही है सेवा, है ना? तो सेवा तो हर पल वाली सेवा, मगर स्थूल में भी। तो फ्री, है ना, बाबा हमेशा बाहर के चक्करों से फ्री रख के आत्मा को बिजी रखते हैं, है ना, अपने काम में। तो ये बहुत हर एक के लिए ये बहुत एक भाग्य की बात है ना? ये बहुत ही भाग्य की बात है कि हम जहाँ जाते हैं ना, सेंटर है तो बाबा का परिवार है तो सेवाएं हैं ना। ये बड़ी सुंदर खूबसूरती है इस ड्रामा की। तो बस ओम शांति। ये यहाँ